आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मैक्सिमा एंड मिनिमा। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का ही ये भी एक पार्ट है, बड़ा ही इजी सा होता है और मेन पार्ट होता है हमारा। मैक्सिमा मिनिमा हमारा मेन पार्ट होता है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है क्या चीज़, पहले तो ये जानना पड़ेगा। तो डेरिवेटिव का हमने बहुत पढ़ा, बहुत सारा सम्स कर लिया है, लेकिन क्यों डेरिवेटिव पढ़ते हैं ये तो जानना चाहिए ना अपने को। तो इसलिए इसका चैप्टर का नाम रखा गया है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। डेरिवेटिव का एप्लीकेशन अपने को जानना है, क्या यूज आता है। तो बहुत सारे जगहों पे यूज आता है, पार्ट वाइज में बताऊंगा बेटर होगा। बहुत सारी चीजें हैं, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट, ये सब निकालना हो उसके लिए एक अलग चैप्टर है। वो सब चीज़ें हमें कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं है, साइंटिफिक कैलकुलेटर भी नहीं चाहिए, आराम से हम लोग चाहें तो निकाल सकते हैं सिर्फ डेरिवेटिव का यूज़ करके। या तुम लोग जो कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स होगे जानते होगे मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल कॉस्ट, ये सब चीज़ों को भी हम लोग डेरिवेटिव के थ्रू निकाल सकते हैं। इकोनॉमिक्स में इसका बहुत ही हो जाएगा डेरिवेटिव का। उस ब्रांच का नाम होगा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव इन कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स। तो कॉमर्स इकोनॉमिक्स में भी इसका बहुत ही हो जाएगा। मैक्सिमम मिनिमम हम लोग ये जो हम लोग मेंसुरेशन के सम्स पढ़ते थे, लेंथ इतना है तो ब्रेथ कितना होना चाहिए, तो मैक्सिमम वॉल्यूम कब हो जाएगा, कितना है कोई क्यूब का, कोई क्यूब है उसका कितना रेडियस बढ़ जाएगा, क्यूब का मतलब क्या साइड होगा तो उसका वॉल्यूम कितना होगा, वो सब चीज़ जानना होगा। टेंजेंट नॉर्मल इसमें आता है, टेंजेंट नॉर्मल जो ज्योमेट्री में पड़ा हुआ है वो सब इसके थ्रू निकाल सकते हैं। या फिर और भी हमारे होता है और भी बहुत सारी चीजें हमारी जो काम की हैं। और भी इसमें बहुत सारा यूज है हमारा डेरिवेटिव का, बहुत जगह पे यूज है। मैं चैप्टर वाइज ब्रांच वाइज बताते जाऊंगा। फिलहाल मैं मैक्सिमम मिनिमम का डायरेक्टली सम्स करा रहा हूँ। इसका यूज तो बहुत सारा है, वो करते रहेंगे हम लोग, और वो ब्रांच वाइज ही समझाऊंगा तो बेटर होगा कि इससे कैसे निकल रहा हमारा मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल कॉस्ट, कैसे टेंजेंट नॉर्मल निकल रहा है, और सम्स के थ्रू ज़्यादा समझ में आएगा। ऐसे मैं बोलूँगा कुछ समझ में नहीं आएगा, बेकार का लगेगा कि प्रवचन दे रहा हूँ मैं सिर्फ। तो डायरेक्टली मैं इसका सम्स, बेसिक सम्स अभी कराऊंगा। आज मेन सम्स नहीं होंगे, बेसिक सम्स होंगे हमारे सिर्फ। मेन सम्स हमारा नेक्स्ट वीडियो में होगा, नेक्स्ट क्लास में होगा। आज सिर्फ बेसिक पता चलेगा कि कैसे निकलता है। पार्ट का नाम है हमारा मैक्सिमा एंड मिनिमा। एक सम्स है जो मैं लिख लेता हूं। फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 10। बस ये अपने को समझे रखा है। इसका अपने को मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज निकालना है। तो कैसे निकालेंगे डायरेक्टली मैं वो बताने जा रहा हूँ तुम लोगों को। तो इसका एक अच्छा सा प्रोसेस होता है, 5-7 मिनट एकदम पेशेंस के साथ थोड़ा ध्यान से सुनना और देखना पड़ेगा, क्योंकि ये सब थोड़ा लेंदी होगा बट बहुत ईजी होता है। तो 5 to 10 मिनट्स थोड़ा ध्यान से कॉन्सेंट्रेशन के साथ देख लेना कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि एक सम्स के जैसा ही सारे सम्स होंगे। उसके बाद जो भी सम्स होगा बिल्कुल इसी जैसा करते जाना है। तो मैं इसे करने वाला हूँ। सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या करेंगे, इसको वाइलेट कर लेंगे जो कुछ भी दे रखा है, जैसे डेरिवेटिव में हमारे होता था। अब प्रोसेस क्या है, जो सम्स दे रखा है उसका पहले एक बार डेरिवेटिव करते हैं। तो क्या लिखते थे, dy बाई dx डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2, ये 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 36x का डेरिवेटिव 1 और 10 कांस्टेंट टर्म है तो 0। नॉर्मल मैं डेरिवेटिव कर रहा हूँ। तो ये 6x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 36 हो गया। एक बार और डबल डेरिवेटिव करते हैं, d2y बाई dx स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, x स्क्वायर का 2x, x का 1, 36 का 0। तो d2y बाई dx स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया,
12x प्लस 6, मतलब 2 बार डेरिवेटिव करेंगे। जो भी सम्स दे रखा है उसका 2 बार डेरिवेटिव करना है पहले तो मैंने 2 बार डेरिवेटिव कर दिया। अब क्या करते हैं, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, ये एकमात्र फॉर्मूला है इसका जो याद रखना है कि dy बाई डी एक्स मस्ट बी इक्वल टू 0। मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए हमारा dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो अब dy बाई डी एक्स क्या चीज था वो देखा जाए, 6x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 36 इक्वल टू 0। 6 तो पहले कॉमन लेके हटा देते हैं, ये 6 उधर चला जाएगा तो 0 बाई 6 0 हो जाएगा। अब ये बचा यहाँ पे x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब इसका मिडिल टर्म फैक्टर होगा x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ बचा x प्लस 3, यहाँ 2 कॉमन किए तो यहाँ भी x प्लस 3, तो यहाँ आ गया x प्लस 3 और दूसरा ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस 2। अब इसे सॉल्व करेंगे इधर और करके तो x इक्वल टू 2 वैल्यू जाएंगे, एक माइनस 3 और एक प्लस 2। x प्लस 3 इक्वल टू 0, देन x इज माइनस 3, x माइनस 2 इक्वल टू 0, देन x इज 2। यहाँ x के 2 वैल्यूज निकलते हैं, कंफर्म है। हर सम्स का यही कहानी होगा कि x का 2 वैल्यूज निकलेगा, हर सम्स में यही होगा कि x के 2 वैल्यूज निकलेंगे। प्रोसेस है हमारा, पहले जो सम्स दे रखा है उसका एक बार डेरिवेटिव, एक बार और डेरिवेटिव, मतलब जो भी सम्स दे रखा है उसका 2 बार डबल डिफरेंशिएशन निकालना है। 2 बार डेरिवेटिव तो मैंने कर दिया। अब ये फॉर्मूला है मैक्सिमम मिनिमम पता करने के लिए कि dy बाई डी एक्स मस्ट बी इक्वल टू 0, तो dy बाई डी एक्स मस्ट बी इक्वल टू 0 कर दिया। अब dy बाई डी एक्स जो हमारे आया था लिख के वहां से सॉल्व करके x के 2 वैल्यूज निकलते हैं, कंफर्म है। अब x के 2 वैल्यूज निकल गए तो अब क्या करते हैं, तो अब हमें जो डबल डेरिवेटिव किए थे ना उसको लिखा जाता है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। क्या आया था हमारा 12x प्लस 6। अब हम लोग d2y बाई डी एक्स स्क्वायर एट x के 2 वैल्यूज आए थे ना हमारे, एक माइनस 3 और एक 2, तो एक बार माइनस 3 लेंगे, मतलब हर x के जगह पे एक बार माइनस 3 पुट अप करेंगे। अब फिर से डबल डेरिवेटिव वाले को लिखेंगे d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। अब एक बार x इक्वल टू क्या पुट अप किए थे, पहला वैल्यू माइनस 3, अब एक बार x इक्वल टू 2 पुट अप करेंगे, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर x इक्वल टू 2 पुट अप करेंगे। मतलब हमारे क्या हुआ, जो डबल डेरिवेटिव था उसको हम लोग लिखेंगे पहले तो एक बार x के जगह पे पहला वैल्यू पुट अप करेंगे, जो माइनस 3 था वो पुट अप किया इसी में x के जगह पे, और एक बार फिर से डबल डेरिवेटिव वाले पार्ट को लिखेंगे और x के प्लेस पे किसको पुट अप करेंगे, दूसरे वैल्यू पे जो x का दूसरा वैल्यू आया था। और ये कंफर्म होता है हमारा कि एक प्लस में आएगा आंसर और एक माइनस में आएगा, ये दोनों सेम आएगा। ये जरूरी नहीं है कि यहाँ 30 है तो यहाँ भी 30 है, ये कोई जरूरत नहीं है, लेकिन ये फिक्स है कि एक प्लस में आएगा और एक माइनस में आएगा। यहीं पे मैं देखना पड़ता है, सोचना कुछ नहीं, एक बार देख लेना पड़ता है कि हमारा एक प्लस में आएगा और एक माइनस में आएगा। अब यहाँ पे खेल क्या होता है, यदि हमारे माइनस में आया तो इसको बोलते हैं दिस इज लेस देन 0, माइनस आया मतलब लेस देन 0, सो मैक्सिमम। जो माइनस में आया है उसको मैक्सिमम बोलते हैं, और ये चीज ग्रेटर देन 0 है, सो मिनिमम। डबल डेरिवेटिव का वैल्यू यदि हमारा माइनस में आया है मतलब कंफर्म है कि क्या होगा, मैक्सिमम कहलाएगा, और डबल डेरिवेटिव वाले का वैल्यू यदि प्लस में आया तो क्या कहलाएगा, मिनिमम कहलाएगा। अब इसको लिखने का तरीका क्या है, मैक्सिमम एट और फिर लिखते हैं मिनिमम एट। मैक्सिमम कब आया था, देखो तो ध्यान से, मैक्सिमम कब आया था, when x was -3। मैक्सिमम कब आया था, when x was -3, तो मैक्सिमम एट x इक्वल टू -3। और मिनिमम कब आया था, when x was 2। मैक्सिमम कब आया था, when x was -3, तो वो लिख दिया x इक्वल टू -3। मिनिमम कब आया था, when x is 2। और ये ध्यान देना बस खाली कि जो माइनस में है वो मैक्सिमम है और जो प्लस में आया है वो मिनिमम है।
तो ये हमारा मैक्सिमम पॉइंट और मिनिमम पॉइंट निकल गया, इसको मैक्सिमम एंड मिनिमम पॉइंट बोलते हैं, बट हमसे मैक्सिमम एंड मिनिमम पॉइंट नहीं बोला है, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज बोला है। तो वैल्यूज के लिए क्या होता है वो देखो, मैक्सिमम वैल्यू ऐसे लिखेंगे, मैक्सिमम वैल्यू। सम्स को डायरेक्टली सम्स को कॉपी किया जाएगा, जो गिवन सम्स था हमारा 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, थोड़ा लेंदी है, बस पेशेंस के साथ, बस खत्म ही हो रहा है, जो स्पेस दिख रहा है इतने में खत्म हो जाएगा। क्या किया हमने, मैक्सिमम वैल्यू के लिए सम्स को फिर से कॉपी किया जो सम्स गिवन था, और मैक्सिमम कब आया था, व्हेन x वाज -3, तो हर x के जगह पे -3 पुट अप कर देंगे, हर x के जगह पे -3 पुट अप कर देंगे। तो -3 का क्यूब -27 इंटू 2 -54, -3 का स्क्वायर +9 9 3 जा +27 +108 +10, और जो भी सॉल्व करके इसका आ जाएगा, कितना आ रहा देखा जाए, $91 आ रहा है, लिख देते हैं डायरेक्टली। अब मैक्सिमम तो हो गया, मिनिमम वैल्यू फिर से सम्स को कॉपी किया जाएगा, 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर -36x + 10। अब मिनिमम कब आया था, व्हेन x वाज 2, तो हर x के जगह पर 2 पुट अप कर देंगे, 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू 2 का स्क्वायर -36 इंटू 2 + 10। अब 2 का क्यूब 8 8 2 जा 16, 4 3 जा 12 -72 + 10, अल्टीमेटली सॉल्व करके आएगा -32। अब देखो यहाँ पे हमारा मिनिमम वैल्यू कितना आ गया, -34, और मैक्सिमम वैल्यू आ गया 91। तो यही हमारा प्रोसेस होता है सम्स को करने का। एक बार फिर से बता देता हूँ, टोटल सारा सम्स जो दे रखा है उसका एक बार डेरिवेटिव करेंगे, एक बार और दो, मतलब जो भी सम्स दे रखा है डबल डेरिवेटिव कर देंगे उसका। मैक्सिमम मिनिमम के लिए फॉर्मूला क्या होता है कि dy/dx मस्ट बी इक्वल टू 0, मतलब dy/dx का जो वैल्यू आया था दैट मस्ट बी इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करके हम लोग x का दो वैल्यूज निकाल लेते हैं। x का जब दो वैल्यूज निकल गया तो क्या करते हैं, अब डबल डेरिवेटिव जो हमने किया था उसमें x के दोनों वैल्यूज के एक बार पहले वैल्यू को पुट करते हैं, डबल डेरिवेटिव वाले में x के जगह पे एक बार पहला वैल्यू पुट करके निकालते हैं, एक बार डबल डेरिवेटिव में ही x के जगह पे दूसरी वैल्यू को पुट करके निकालते हैं। कंफर्म है हमारा कि एक माइनस में आएगा आंसर, एक प्लस में आएगा, तो माइनस वाले को मैक्सिमम बोलते हैं, प्लस वाले को मिनिमम बोलते हैं। अब यहाँ लिख देंगे मैक्सिमम एट मिनिमम एट। तो मैक्सिमम कब आया था, जब x का वैल्यू -3 था। मिनिमम कब आया था, जब x का वैल्यू 2 था। तो ये मैक्सिमम एंड मिनिमम पॉइंट्स हो गए। यदि पॉइंट्स पूछा होता तो ये हम लोग छोड़ देते हैं, बट हमसे वैल्यूज पूछा था, तो वैल्यूज के लिए लोग आगे बढ़ेंगे। मैक्सिमम वैल्यू के लिए सम्स को कॉपी करेंगे, मिनिमम वैल्यू के लिए सम्स को कॉपी करेंगे। अब मैक्सिमम वाले में x के जगह पे जो मैक्सिमम कब आया था, व्हेन x वाज -3, तो x के जगह पे -3 पुट करके सॉल्व कर देंगे। मिनिमम के लिए क्या करेंगे, सम्स को तो लिखेंगे, और मिनिमम कब आया था, व्हेन x वाज 2, तो x के जगह पे 2 लिख के पुट अप कर देंगे। यही आंसर होता है। हर सम्स का यही कहानी है। बेसिक सम्स अभी करना है, उसका आगे चल के बहुत फालतू सम्स भी आने वाला। फिलहाल ये बेसिक सम्स हमारा सब सम्स का एक ही कहानी है। इसको फटाफट कॉपी करो, फिर ऐसे ही कुछ और मैं देने वाला हूँ। हो गया ये।
ऐसा ही एक सम सॉल्व करवाता हूं, सेम बिल्कुल ऐसे ही। कॉपी हो गया? बिल्कुल ऐसा ही करते हैं हम लोग। फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ 2x + 1/2x, ये दिया हुआ अपने को। तो करना तो वैसे ही है, इसका डेरिवेटिव थोड़ा ध्यान से देखना होगा। डेरिवेटिव करते समय 2x का तो हो जाएगा, x को तो ऊपर भेजना पड़ेगा ना, नीचे में तो ऊपर भेजना पड़ेगा डेरिवेटिव करने के लिए। अब डेरिवेटिव किया जाए, 2 तो पड़ा रहेगा, x का डेरिवेटिव 1/2 ऐसे ही पड़ा रहेगा। इसका डेरिवेटिव क्या होता है, जो पावर है खुद ही मार के नीचे आएगा, जितना पावर दिया था उससे और एक कम हो जाएगा। यही तो हमारा पड़ा हुआ है। x को ऊपर भेजा तो x के पावर कुछ भी नहीं है तो 1 है, ऊपर जाके -1 हो गया। अब डेरिवेटिव में क्या होगा, 2 ऐसे ही पड़ा रहा, x का डेरिवेटिव 1, 1/2 ऐसे ही पड़ा रहा, x पावर -1 है तो x पावर -1 x पावर n के जैसा हो गया। डेरिवेटिव का पहला फॉर्मूला क्या बोलता है, जो भी पावर में है खुद ही मार के नीचे आ जाएगा, जितना भी पावर दिया था उससे और एक कम हो जाएगा। ये इनटू किए तो प्लस माइनस माइनस हो गया, 1/2 × 1 1/2 ही रहा, और x पावर -1 -1 -2 हो गया। एक बार अभी और डेरिवेटिव करना, डबल डेरिवेटिव, तो 2 का तो 0 हो गया, 1/2 ऐसे ही पड़ा रहेगा। इसका डेरिवेटिव -2 नीचे जंप करेगा, जो भी पावर दिया उससे और एक कम। डेरिवेटिव बहुत पढ़े हो इसलिए यहाँ पे ज्यादा नहीं बता रहा हूँ मैं। 2 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, और x पावर बचा -3। तो अल्टीमेटली d2y/dx² क्या हो गया, 1/x⁻3। यही तो बचा। अब फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा dy/dx = 0। dy/dx हमारा ये था 2 - 1/2 x पावर -2 = 0। 2 - 1/2 x पावर -2 था, नीचे आगे +2 हो गया। 2 = इसको उठा उधर भेज दिया, माइनस था तो प्लस हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, 4x² = 1। 4x² = 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दिया तो x² = 1/4, x = √1/4, या x = ±1/2। मतलब x के दो वैल्यूज हो गए, +1/2 और -1/2। अब अपने क्या करते थे, वैल्यूज को पुट करने का नियम है डबल डेरिवेटिव में। तो d2y/dx² क्या दे रखा था, 1/x³। इसमें हम लोग एक बार x के जगह पुट करेंगे +1/2, तो x के जगह पे +1/2 का होल क्यूब, मतलब 1/1/8। ये 8 ऊपर चला जाएगा, 1 × 8/1, तो अल्टीमेटली 8। वैसे ही हम लोग डबल डेरिवेटिव में फिर
-1/2 पुट करेंगे तो -1/2 पुट करेंगे तो यहाँ -1/2 का होल क्यूब, मतलब आ गया 1/-1/8। अब ये तो उल्टा हो जाएगा ना, तो अल्टीमेटली क्या आ गया -1। मैं पहले ही बताया था कि एक कंफर्म है कि प्लस में आएगा और एक माइनस में आएगा। जो प्लस में आएगा ग्रेटर देन 0 है, सो ये क्या कहलाता था, मिनिमम। जो प्लस में आया मिनिमम, और जो माइनस में आया वो मैक्सिमम। यही तो हमने पढ़ा। अब मैक्सिमम एट x इक्वल टू दिस, मिनिमम एट x इक्वल टू दिस। मैक्सिमम कब आया, मैक्सिमम कब आया, मैक्सिमम व्हेन x वाज -हाफ, और मिनिमम कब आया, व्हेन x वाज +हाफ। मिनिमम कब आया, जब x +हाफ था। तो ये मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट्स हो गए। अब वैल्यूज के लिए मैक्सिमम वैल्यू, तो सम्स को उसके लिए लिखा जाता था ना। अब x के जगह पे क्या पुटअप करना पड़ेगा, मैक्सिमम मतलब -हाफ। टू कट गया, यहाँ बचा -1, यहाँ भी टू कट गया, बचा 1/-1, मतलब अल्टीमेटली तो -1 ही रहा, तो -2 एक आंसर रहा। वैसे ही मिनिमम वैल्यू, उसके लिए भी 2x + 1/2x सम्स को लिखते हैं। अब यहाँ पे +1/2 लिखना पड़ेगा x के जगह पे। टू कट गया तो 1, यहाँ पे टू कट गया तो 1/1, तो 1 + 1 2। तो हमारा क्या आ गया, मैक्सिमम वैल्यू आ गया -2, मिनिमम वैल्यू आ गया +2। एक चीज ध्यान दोगे, यहाँ पे मैक्सिमम वाला -2 आया है, जो ज्यादा से ज्यादा बड़ा वैल्यू -2, और मिनिमम वाला क्या आया, +2। तो ये मत ध्यान दोगे कि ये आंसर क्या आ रहा है, हमें प्लस माइनस सिर्फ यहाँ पे ही ध्यान देना है, डबल डेरिवेटिव वाले में ध्यान देना है। आंसर में कहाँ प्लस आ रहा है कहाँ माइनस आ रहा है उससे कोई मतलब नहीं है हमारा। इस सम्स में इसलिए दे देता है कि सो दैट मैक्सिमम वैल्यू इज लेस देन मिनिमम वैल्यू। तो देखो मैक्सिमम वैल्यू इज लेस, -2 है विद कंपेयर टू मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू +2 है और मैक्सिमम वैल्यू -2 है, तो यहाँ हम लोग शो कर पाए ना कि मैक्सिमम वैल्यू इज लेस देन मिनिमम वैल्यू। तो यहाँ का आंसर से हमें मतलब नहीं है क्या आ रहा है, प्लस में या माइनस में। मेन हमारा मतलब यहाँ से प्लस माइनस से होता है, डबल डेरिवेटिव वाले से। ये आता है भी एग्जाम में, इसलिए फटाफट कॉपी कर लो। हो गया होता है, ऐसा ही सब में और करो। नेक्स्ट ऐसा ही कुछ।
बिल्कुल वैसा ही एक और सम्स एक्स क्यूब प्लस 1/x³। सॉल्यूशन का तरीका बिल्कुल वैसे ही होगा। यहां भी डेरिवेटिव करने के लिए पहले इसको नीचे से ऊपर भेजना पड़ेगा। ये तो हो गया 3x² और ये -3 जंप करेगा, जो पावर दिया उससे और एक कम। एक बार और डेरिवेटिव करना होगा, डबल डेरिवेटिव। ये तो रहा हमारा डबल डेरिवेटिव। अब अपने को मालूम है फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा dy/dx = 0। 3x² - 3x power -4 = 0। 3x² - 3/x power 4 = 0। 3x² = 3/x power 4। 3 कट ही गया। x पावर 6 = 1। यहाँ भी ध्यान देना, x पावर 6 = 1, तो इसको x² का होल क्यूब बोल सकते थे और इसको 1 का होल क्यूब। x पावर 6 को तो हम लोग बोल सकते थे x² पावर 3, बिकॉज 3 2 या 6 हो जाएगा, और 1 का होल क्यूब अपने मन से लिख दिया, बिकॉज 1 का कुछ भी कर लो वही होता है। अब ये दोनों का पावर सेम है, क्यूब क्यूब, तो अपने क्या बोल सकते हैं, पावर सेम है तो बेस भी सेम होंगे, x² = 1। अब x² = 1 मतलब 1 का रूट हो जाएगा, स्क्वायर है इसलिए रूट मतलब ये +-1 होता है, तो x के दो वैल्यूज हो गए। इतना सारा ड्रामाबाजी मैं किया 2 वैल्यूज निकालने के लिए कि 2 वैल्यू चाहिए होते हैं, इसलिए x = 1 और -1 आ गया हमारा। अब सेकेंड डेरिवेटिव में मतलब इसे पुट अप करना चालू करना पड़ेगा। d2y/dx² at x = 1 क्या दे रखा है, 6x + 12/x power 5। तो 6 × 1 + 12 1, 6 + 12 18। d2y/dx² at x = -1, 6x 12/x power 5, 6 × -1 + 12/5 -6 प्लस ये तो -1 आएगा, 12/-1 मतलब -6 -12 -18। जैसा कि मैं बार बार बोल रहा हूँ, एक प्लस में आएगा और एक माइनस में आएगा। ये प्लस में आ गया >0, सो मिनिमम, और <0 आ गया सो मैक्सिमम। मिनिमम एट मैक्सिमम एट। मिनिमम कब आया, व्हेन x was 1 और मैक्सिमम व्हेन x was -1। अब क्या करते थे याद है, अब सम्स के अंदर वैल्यू पुट अप करते थे ना, मैक्सिमम वैल्यू सम्स को लिखेंगे x3 + 1/x3। मैक्सिमम कब आया था, व्हेन x was -1, तो हर x की जगह पे -1 पुट अप करेंगे। -1 + 1/-1 अल्टीमेटली -1 -2। वैसे ही मिनिमम वैल्यू के लिए सम्स को लिखेंगे x3 + 1/x3। अब यहाँ 1 पुट अप करना है, तो 1 का क्यूब + 1/1 का क्यूब, तो 1 का क्यूब तो 1 ही होना है, तो ये 2 आ गया। ये आंसर हो गया हमारे। हर सम्स का एक ही कहानी है, आगे करोगे तो और अच्छा लगने लगेगा, अभी तो स्टार्टिंग है, बस 2-3 सम्स किए हो। इसको फटाफट कॉपी कर लो तब तक।
हो गया। नेक्स्ट सम, नेक्स्ट सम्स जो दे रखा है लिखो, डिवाइड 16 into two parts. Divide 16 into two parts such that divide 16 into two parts such that divide 16 into two parts such that their product is maximum. Divide 16 into two parts such that their product is maximum. Divide 16 into two parts such that their product is maximum. Divide 16 into two parts such that their product is maximum. बहुत सिंपल जैसा मैं 16 को दो पार्ट में डिवाइड करना. लेट द टू पार्ट्स आर, let two parts are x and y. Therefore क्या होगा, x plus y must be equal to 16. 16 को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, दो पार्ट सेलेक्ट कर लिया कि x और y है, तो दोनों ऐड करने से कितना पहुंचना चाहिए 16. अब y इक्वल टू यहां से निकालना तो क्या हो सकता था, y की वैल्यू निकालना तो 16 माइनस x. अब बाई कंडीशन, अब कंडीशन में क्या दे रखा, सच दैट देयर प्रोडक्ट इज मैक्सिमम. तो पहले प्रोडक्ट तो पता करें क्या है, तो प्रोडक्ट को p से सपोज कर रिप्रेजेंट करते हैं. तो प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट क्या होगा x इंटू वाई होगा, और क्या होगा दो नंबर्स, देयर प्रोडक्ट, मतलब उन नंबर्स का प्रोडक्ट जो दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं उनका प्रोडक्ट. तो प्रोडक्ट तो यही होगा x y. अब प्रोडक्ट को मैं p लेट कर लेता हूं, तो x को x रहने दो और y के जगह पे y की वैल्यू निकाल के पुट अप कर दो. ये क्या था 16 माइनस x, y के प्लेस पे y की वैल्यू 16 माइनस x पुट कर दो, तो 16x माइनस एक्स स्क्वायर, ये प्रोडक्ट आ गया. अब इसका हमें मैक्सिमा निकालना है, इसमें दोनों चीजें निकालनी है, मैक्सिमा मिनिमा नहीं बोला है, मैक्सिमा निकालना है. तो उसके लिए भी काम वही करना पड़ेगा. नॉर्मल अब सम्स करना चालू कर दो. dp बाई dx, तो 16 x का तो 1 और ये 2x, तो dp बाई dx आ गया 16 माइनस 2x. डबल डेरिवेटिव निकालना हो तो d2p बाई dx स्क्वायर, तो ये तो 0 हो गया 2 इंटू 1, तो d2p बाई dx स्क्वायर कितना आ गया हमारा -2. अब फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा dy बाई dx इक्वल टू 0,
यहाँ dy बाई डी एक्स नहीं बोल के क्या बोलेंगे dp बाई डी एक्स, क्योंकि प्रोडक्ट था। ये कितना था 16 माइनस 2x इक्वल टू 0 या 16 इक्वल टू 2x और x इक्वल टू 8। यहाँ एक ही वैल्यू निकला क्योंकि एक ही चीज निकाला था हमें, दो वैल्यू निकलना चाहिए बट इसमें तो सिर्फ एक निकालना था, सो दैट देयर प्रोडक्ट इज मैक्सिमम, तो खाली मैक्सिमम निकालना था। अब क्या करते थे हम लोग, डबल डेरिवेटिव जो भी आया d2p बाई डी एक्स स्क्वायर वो क्या आया था -2। अब डबल डेरिवेटिव में हमारा पुट करने का रिवाज है, जो वैल्यू आया है x का, तो x का वैल्यू क्या आया था 8। लेकिन प्रॉब्लम है कि इसमें पुट कहाँ करें, x तो बचा ही नहीं था, डबल डेरिवेटिव में मेरा x बचा ही नहीं था, तो पुट कहाँ करें, x के प्लेस पे लिखना होता ना 8 को, वो है ही नहीं, तो मतलब अपने को क्या मतलब है, होता तो पुट कर देते, नहीं है तो यही रहेगा। पुट करने के लिए कुछ था ही नहीं, तो कहाँ मैं पुट करूंगा, बस ऐसे लिख दूंगा। और अल्टीमेटली माइनस आ गया आंसर, माइनस आ गया मतलब क्या है लेस देन 0, सो मैक्सिमम, मैक्सिमम ही तो पुट करना था, मैक्सिमम तो आएगा -2, तो मैक्सिमम कब आया, मैक्सिमम एट x इक्वल टू 8, x का वैल्यू 8 था तब मैक्सिमम आया, तो यही तो पूछा था। तो x का 8 हमें पता चल गया, दूसरा वैल्यू निकालना था y का क्या होगा, तो y इक्वल टू क्या था 16 माइनस x, तो 16 माइनस 8 दैट्स आल्सो 8, मतलब x इज 8 एंड y इज आल्सो 8, दोनों का वैल्यू यदि ये रहेगा 8 और 8, तो उसका प्रोडक्ट जो होगा मैक्सिमम आएगा। तो मैं शुरू में बता रहा था ना कि ये मैक्सिमम मिनिमम क्या यूज है, यहां से समझ में आएगा कि हमसे दिमाग में हमें जोर नहीं डालना पड़ा, 16 नंबर से उसको दो पार्ट में डिवाइड करना है और ऐसे डिवाइड करना है ताकि उसका मल्टीप्लाई करें तो सबसे बड़ा नंबर आए, मैक्सिमम नंबर आए। सपोज को 16 हमारा था, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दें 12 और 4, इसका मल्टीप्लाई करके कितना आएगा 48। लेकिन 16 का वैसे ही कर दे, सपोज करो 10 और 6 दो पार्ट में डिवाइड कर दें, इसका मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, दो पार्ट में डिवाइड करने को बोल रहा है तो 16 को 12 और 4 भी तो दो पार्ट बोल सकते थे, 12 और 4 16, लेकिन मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा 48। 16 को 10 और 6 कर दे तो कितना आता 60। लेकिन 16 को यदि 8 पहला पार्ट कर दे और दूसरे पार्ट को 8 कर दे तो कितना आ रहा 64। वही 16 को और कर लो कुछ, ये 11 और 5 कर लो तो कितना आएगा मल्टीप्लाई करके 55। तो हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि मैक्सिमम क्या आया, 16 को बहुत सारे पार्ट में डिवाइड कर सकते थे, 16 को 12 और 4 भी लिख सकते थे, 16 10 और 6 भी लिख सकते थे, 16 को 16 को 11 और 5 भी 16 लिख सकते थे। लेकिन जब 8 और 8 है तो मैक्सिमम आ रहा ना 64 मल्टीप्लाई करके, यही तो समझ में बोला था कि हम लोग 16 को ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करें ताकि उसका प्रोडक्ट जो वो हाईएस्ट है, मैक्सिमम आए। तो हमारा 8 और 8 यदि हम लोग ले रहे हैं तो उसके साथ हमारा प्रोडक्ट जो है हाईएस्ट 64 आ रहा है और सब में कम आ रहा था। तो ऐसे मन से भी सोच के हम लोग ये सब काम को कर सकते थे, लेकिन मैक्सिमम मिनिमम मिनिमा चैप्टर करने के बाद से हम लोग डेरिवेटिव का यूज करके वही काम किए हैं। हमने निकाला भाई है कि 16 को दो पार्ट में ऐसे स्प्लिट करो ताकि जब दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करें तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट नंबर आए, मैक्सिमम नंबर आए मल्टीप्लाई करने के बाद। तो वही हमने निकाला है। अरिथमेटिकली सोच के ऐसे कर सकते थे, लेकिन यदि डेरिवेटिव का कैलकुलस का यूज करना है तो ये प्रोसेस है। तो इस चैप्टर में मैक्सिमम मिनिमम हम लोग यही सीखने वाले हैं कि डेरिवेटिव का यूज करके कैसे किस तरह के सम्स को किया जा सकता है, मेंसुरेशन के सम्स को कैसे डेरिवेटिव के थ्रू किया जा सकता है, वो इस चैप्टर में सीखेंगे। अभी धीरे धीरे, अभी तो स्टार्टिंग हो रहा है और ज्यादा डीपली समझ में आएगा चैप्टर। ये छोटा सेक्शन दिखा तो मैं इसमें बता पाया कि मैक्सिमम मिनिमा कैसे निकल रहा है, इससे मैं बता दिया। आगे चल के बड़े बड़े सम्स आएंगे उसमें और बेटर समझ में आएगा कि मैक्सिमम मिनिमा कैसे यूज हो रहा है हमारा, मैक्सिमम मिनिमा में कैसे यूज हो जा रहा है डेरिवेटिव का, मतलब डेरिवेटिव का यूज करके कैसे बड़े से बड़े कॉम्प्लेक्स सम्स को हम लोग इजी कर सकते हैं। फिलहाल तो इसको कॉपी करो, बहुत कुछ करना होगा इस चैप्टर में मैक्सिमम मिनिमम में, इसको फिलहाल कॉपी कर लो। ये बेसिक सम्स था हमारा, बेसिक सम्स इतने ही होते हैं, इससे ज़्यादा हमें नहीं करना होता है। और जो सम्स हमारे होंगे अच्छे अच्छे सम्स अब आएंगे, आगे जो हम सम्स करेंगे और भी अच्छे अच्छे बढ़िया वाले सम्स करेंगे। हो गया ये सम, कॉपी कर लो फटाफट, कॉपी कर लो।
ठीक है, आज तो इतना ही हम लोग करने वाले हैं, नेक्स्ट डे और करेंगे।